नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ज़ीरो एफआईआर के बारे में। ज़ीरो एफआईआर क्या है, ये नॉर्मल एफआईआर से क्यों अलग है और इसे ज़ीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि ज़ीरो एफआईआर क्या है। ज़ीरो एफआईआर उस एफआईआर को कहते हैं जब आप एफआईआर लॉन्च कराते हैं कोई भी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, इसके बावजूद कि वो जुडिक्शन उसकी पड़ती है, मतलब वहाँ पे क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, जो उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के बाहर ही हुआ हो, उस पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन नहीं आती, तब भी आप एफआईआर करा सकते हैं और पुलिस वाले उसको नंबर देते हैं ज़ीरो। अब ये नॉर्मल एफआईआर से कैसे अलग है। नॉर्मल एफआईआर में जब आप एफआईआर कराते हैं, मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल आपका इंसिडेंट दिल्ली की किसी एरिया में हुआ है, आप उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर कराते हैं तो उसमें प्रॉपर नंबर दिया जाता है। लेकिन जब आप ऑफेंस किसी और एरिया में हुआ हो और आप उसकी कंप्लेंट किसी दूसरे स्थान पर कराते हैं तो उसको कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि ये किसी एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इसका जिक्र नहीं है। ज़ीरो एफआईआर की शुरुआत हुई थी 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद। उन्होंने रिकमेंड किया था उस कमेटी ने, क्योंकि उस साल आपको पता है अनफॉर्चुनेट एक बहुत ही इंसिडेंट हुआ था निर्भया केस का। उसके बाद कमेटी बैठी थी, ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये उसमें रिकमेंड किया था कि ज़ीरो एफआईआर का मेन इसका मोटिव मतलब पर्पस उसका यही था कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की, क्राइम की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डिले नहीं होना चाहिए। इसके लिए कि आदमी को यही ढूंढता रह जाए कि क्या ये जो भी मेरे पास पुलिस स्टेशन है क्या उसकी जुडिक्शन पड़ती है या नहीं पड़ती है, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन है, आप विक्टिम है या आपने वो देखा है होते हुए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत से दी जानी चाहिए। क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो पुलिस को बाउंड करता है कि जब भी किसी क्राइम की उनके पास इन्फॉर्मेशन आए तो उस केस को रजिस्टर करें, एफआईआर रजिस्टर करें, जुडिक्शन को लेके कोई बहाना ना बनाए, उससे डिले होगा। इससे जो जस्टिस है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो फास्ट होगी, उसमें कोई डिले नहीं रह जाएगा और मैनिपुलेशन का कोई जो भी अगर मैनिपुलेशन हुआ है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें ज़ीरो एफआईआर के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमेशा जोर दिया है और हम वक्त वक्त पे अपनी अपनी जजमेंट्स के थ्रू डायरेक्शंस दिए हैं कि ज़ीरो एफआईआर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप जुडिक्शन का बहाना नहीं लेंगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है तो आप उसका एफआईआर को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे और एफआईआर को नंबर देंगे जो उसका सीरियल नंबर रहता है। अब जो ज़ीरो एफआईआर है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सेम ही रहते हैं, वो एक नॉर्मल एफआईआर की तरह रहता है। कंप्लेनेंट का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो उसने देखा है, उसके साथ हुआ है या उसने देखा है, वो सारे फैक्ट्स डाले जाते हैं कि उसने ऑफेंस कैसे कैसे होते देखा है, उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं, फिर उसको ज़ीरो नंबर दे के एफआईआर को रजिस्टर कर लिया जाता है और कंप्लेनेंट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी दी जाती है। अब सवाल आता है कि अगर इसके बावजूद भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी बहुत बार अपनी जजमेंट्स में ये जोर दिया है कि एफआईआर, ज़ीरो एफआईआर आपको करनी है। जैसे कि आप एफआईआर करते हैं वो भी ज़ीरो एफआईआर भी वही चीज़ है, बस उसमें जुडिक्शन का ही एक डिस्प्यूट रहता है, उसको आप लेके कोई बहाना नहीं बनाएंगे और एफआईआर करेंगे। अब अगर पुलिस फिर भी आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करती है, क्योंकि अभी भी कहीं जगह कई पुलिस ऑफिशियल्स को ज़ीरो एफआईआर के बारे में पता ही नहीं है, वो अभी भी जुडिक्शन का बहाना लेके एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। ऐसे केसेस में जब जहां आप जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके आप एफआईआर कराना चाह रहे हैं वो अर्जेंसी है, उसी के लिए आप ज़ीरो एफआईआर कराने जा रहे हैं, अगर आपको जुडिक्शन का पता ही है और इतना आप रुक सकते हैं तो आप नहीं जाते और अपने ही एरिया में आप जाके एफआईआर रजिस्टर कराते हैं। आपने जैसे आपने कंप्लेंट करी और जुडिक्शन का बहाना देकर अगर कोई एफआईआर नहीं करता तो आपको भी उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उस पुलिस ऑफिसर की आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। इसके लिए सख्त थोड़ा सा कानून होना चाहिए और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको इस पे थोड़ा सख्त होना चाहिए, डायरेक्शंस होनी चाहिए कि सिर्फ इस बिना पर कि आपको जुडिक्शन में नहीं पड़ती, आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी पुनिटिव मेजर्स होने चाहिए। क्योंकि जो पर्पज़ है ज़ीरो एफआईआर का वो यही है कि जो ऑफेंस हुआ है उसमें डिले ना हो उसकी इन्फॉर्मेशन में, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो सके। बहुत सारी हीनियस क्राइम है, लाइक मर्डर है, रेप है, रॉबरी है, डकैती है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन
टाइम से नहीं जाएगी तो एक्शन भी उतना ही डिले होगा और उस केस में जो अपराधी है उसके बचने के चांस ज़्यादा होंगे। इसका कारण ये भी है कि कई बार जो इन्फॉर्मेंट होता है, मतलब जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है, उसको ही नहीं पता कि ज़ीरो एफआईआर जैसी कोई चीज़ है और ये उसका राइट है कि वो एफआईआर रजिस्टर करा सकता है। अब आपको पता है कि ज़ीरो एफआईआर क्या है। अगर आपके साथ या आपने ऐसी कोई घटना देखी है तो आप बेझिझक एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। आपको कोई ये कह के मना नहीं कर सकता कि मेरी जुरिडिक्शन में ये चीज़ नहीं आती है तो मैं ज़ीरो एफआईआर नहीं करूँगा या मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।